नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम योगेश तिवारी है और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की हिंदी विषय में आरोह जो पुस्तक है उसमें रघुवीर सहाय की कविताओं के बारे में। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप स्मार्ट लर्निंग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, लाभदायक लगती है, तो आप इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए बात करते हैं रघुवीर सहाय एवं उनकी कविताओं के बारे में। सबसे पहले कवि का परिचय जानते हैं। कवि का नाम है रघुवीर सहाय, जिनका जन्म हुआ है सन 1929 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहाँ इनका जन्म हुआ है सन 1929 में। रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है सीढ़ियों पर धूप में। महत्वपूर्ण रचनाएं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं। इनकी जो आरंभिक कविताएं थी वह हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन के द्वारा जो दूसरा सप्तक प्रकाशित किया गया था। सप्तक अर्थात 7 कवियों की कविताओं का संकलन, जो दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित किया गया था, उनमें इनकी कुछ आरंभिक कविताएं भी प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इन्होंने पत्रकारिता में भी ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी समाचार विभाग से ये संबद्ध रहे हैं। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद नव भारत टाइम्स और दिनमान के साथ भी ये जुड़े रहे। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया गया है। इसी वजह से इनके द्वारा अपनी जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, उसे यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। और ये जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, ये इनके लोग भूल गए एक काव्य संग्रह है, उसमें से लिया गया। सम्मान की बात करें तो इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और सन 1990 में दिल्ली में रघुवीर सहाय का निधन हो गया। तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि हैं रघुवीर सहाय। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज। तो आइए चलते हैं कविता की तरफ। तो कवि का परिचय हमने प्राप्त कर लिया है और अब हम बात करते हैं कविता की। कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इस कविता में रघुवीर सहाय एक जो कवि हैं वो एक टीवी पत्रकार के रूप में एक अपाहिज का साक्षात्कार लेते हुए वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक टीवी पत्रकार अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए, लाभ कमाने के लिए निर्बल लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो कविता में कवि कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इन लाइनों में कवि बताना चाह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, तो इसलिए हम बहुत समर्थ हैं और हम किसी भी बात को कहने के लिए किसी भी बात को कहने की शक्ति भी रखते हैं। आगे बताते हैं कि अपनी जो सामर्थ्य है और अपनी जो शक्ति है उसको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए पत्रकार के रूप में कवि कह रहे हैं कि हम एक दुर्बल अर्थात कमजोर अपाहिज व्यक्ति को अपने जो साक्षात्कार का स्टूडियो है उसके अंदर बंद कमरे के अंदर लेकर आएंगे तथा उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। अब क्या प्रश्न पूछे जाते हैं देखिए,
हालांकि वो जो टीवी पत्रकार है वह जानता है कि जिस व्यक्ति को इस बंद कमरे में कैमरे के सामने लेकर आए हैं वो एक अपाहिज व्यक्ति है, शारीरिक रूप से वो क्या है, कमज़ोर है। लेकिन उसके बाद भी ये जानते हुए भी कि वह एक अपाहिज व्यक्ति है, तो उससे पहला प्रश्न क्या पूछेंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं। और अगला प्रश्न क्या होगा कि तो आप क्यों अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं। अब निश्चित सी बात है, इन प्रश्नों को सुनकर जो अपाहिज होगा उसके मन को ठेस पहुंचेगी और उसको लगेगा कि ये जो लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं मुझसे सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं अथवा मेरे अपाहिजपन की हंसी उड़ा रहे हैं, और इन सब बातों से उसको दुख होगा। तो जब उसको हम दुखी देखेंगे या जब उसको साक्षात्कारकर्ता जो है वो दुखी देखता है तो वो अगला प्रश्न क्या पूछता है, तो आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है, शारीरिक रूप से अपंग है, तो निश्चित रूप से उसको उसका अपाहिजपन दुख ही देगा। लेकिन जो साक्षात्कार करता है उसके द्वारा कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। दोबारा उस पर अपनी बात पर जोर देते हुए दोबारा पूछा जाता है क्या देता है। तो फिर जो साक्षात्कारता है उसको ये लगता है कि यह व्यक्ति क्या है, अपने दुख की वजह से चुप हो गया है। और जब उसको कोई जवाब नहीं मिलता है तो जो पत्रकार है वह अपाहिज को ये देखता है कि वह उसके प्रश्नों से भावुक हो रहा है, तो कैमरे को आदेश देता है कि इसके भावों को थोड़ा बड़ा करके दिखाओ ताकि अधिक से अधिक दर्शक हमारे साथ जुड़ सके। और अगला प्रश्न क्या पूछते हैं, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि हाँ बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए और वह दुख भी बताइए। ऐसा प्रश्न उस अपाहिज से साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है। किंतु वो बेचारा अपाहिज व्यक्ति अपने दुख की वजह से स्वयं को बहुत लाचार सा अनुभव करता है और वह कुछ भी नहीं बता पाता है। तो ये पहले दो पंक्तियों का अर्थ है जिसमें एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा एक अपाहिज को अपने कैमरे के सामने लाकर उससे विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे लाभ की प्राप्ति हो सके। आगे की पंक्तियों में कैमरे में बंद अपाहिज में कवि बता रहे हैं कि जब जो टीवी पत्रकार है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस अपाहिज से और वो अपाहिज अपनी अक्षमता के कारण उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, तब हम अपने प्रश्नों का जवाब प्राप्त करने के लिए अपने प्रश्नों को पुनः पूछते हैं और उसे बार बार उकसाते हैं और क्या कहते हैं कि थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोच कर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा लगता है, ऐसा बार बार पूछा जाएगा। और जब उस टीवी पत्रकार जो उस साक्षात्कार को ले रहा है उसे लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये अब इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है, कुछ भी नहीं बता पा रहा है, तो हम अपने प्रश्नों को समझाने के लिए उससे विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से अभिनय करके उससे प्रश्न पूछते हैं और क्या कहते हैं कि आपको इस अपाहिजपन के कारण कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है, विभिन्न प्रकार के अभिनय करके विभिन्न प्रकार से उसको पूछते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, साक्षात्कारकर्ता जो है वो ऐसा करता है, तो फिर कहते हैं कि एक बार फिर से सोच के बताइए और थोड़ा समय लीजिए और फिर बताइए,
थोड़ी कोशिश तो कीजिए। उस अपाहिज व्यक्ति से ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। और जब साक्षात्कारकर्ता को ये लगता है कि ये व्यक्ति तो इन प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं रहा है और अत्यधिक दुखी है, तो हम ये उससे कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है और तुम इस अवसर को खो दोगे। अपने इस दुख को लोगों को बताने का तुम्हारे पास एक अंतिम अवसर है। और फिर हम कहीं ना कहीं अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उस व्यक्ति से विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे अधिक से अधिक दर्शक कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। तो इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उस जो टीवी पत्रकार है उसके द्वारा लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आगे कविता में कवि बता रहे हैं, कहते हैं कि हम प्रश्न पूछ कर उसको रुला देंगे। हम इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि वह व्यक्ति रो पड़े। और हमारा उद्देश्य भी यही होता है, यही हमारा लाभ है कि अगर हम उस व्यक्ति को रुला सकें और उसके रोने के कारण अधिक से अधिक दर्शक उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और वो दर्शक भी उस व्यक्ति के साथ रोएंगे। इसलिए हम प्रश्न पूछ कर उसको रुला देते हैं और ऐसा इंतज़ार करते हैं, धैर्यपूर्वक ये इंतज़ार करते हैं कि उसके साथ साथ आप मतलब जो टीवी को देख रहे दर्शक हैं वे भी रो पड़े। और ऐसा हमारा प्रयास उस पत्रकार का और प्रयास रहता है। अब हालांकि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, कहने का अर्थ यह है कि रोने के लिए वहाँ पर दर्शकों से रोने के लिए कहा नहीं जाएगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अपाहिज से इस प्रकार के तीखे प्रश्न पूछे जाएं, इस प्रकार से दुख देने वाले प्रश्न पूछे जाएं कि अधिक से अधिक दर्शक स्वयं को उस अपाहिज व्यक्ति के साथ जोड़ सकें और उस व्यक्ति के साथ जुड़ने के कारण हमारे उस कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ सके, वह कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। इस वजह से उससे इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इन पंक्तियों में कवि रघुवीर सहाय प्रश्नों के माध्यम से दर्शकों को उस अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक टीवी पत्रकार की भूमिका निभाते हुए कवि आगे बताते हैं कि अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। कहते हैं कि हम जो टीवी का जो स्क्रीन है, जो टीवी का पर्दा है, उस पर उस जो अपाहिज व्यक्ति है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे, उसके अपाहिजपन को दिखाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार की उसकी भावभंगिमा को दिखाएंगे, किस प्रकार की भावभंगिमा को दिखाएंगे? कहते हैं कि हम पर्दे पे दिखाएंगे फूली हुई एक आँख की बड़ी तस्वीर। हम उस अपाहिज व्यक्ति की आँखों को बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे जिसमें दुख व्याप्त है। एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, बड़ी बड़ी तस्वीर बना के दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछने के बाद जब हम एक पत्रकार के रूप में अपेक्षा करते हैं कि वो अपाहिज हमारे प्रश्नों का उत्तर दे, लेकिन अपने दुख के कारण वह उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, तो हम उस व्यक्ति के जो भावुकता के कारण केवल वो अपने होंठों को बुदबुदा पाता है और कुछ बोल नहीं पाता है, इस बात को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। होंठों की जो उसकी कसमसाहट है उसे ही दिखाने का प्रयास करते हैं। और हमारी कवि कहते हैं कि पत्रकार के रूप में कोशिश ये रहती है कि उस अपाहिज व्यक्ति की सूजी हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर और उसके होंठों की कसमसाहट अर्थात बेचैनी की तस्वीर को देखकर दर्शक उस अपाहिज की अपंगता को पीड़ा मानेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आशा है कि आप अर्थात वो दर्शक भी उसकी अपंगता को ही पीड़ा भी मानेंगे और संभवतः भावुक होकर उसके साथ रोने लगेंगे। फिर इसके बाद अपने दर्शकों से हम कहते हैं कि अपेक्षा रखते हैं कि एक और कोशिश करते हैं कि दर्शकों को
उस व्यक्ति के दुख के साथ जोड़ा जाए। और दर्शकों से कहते हैं कि दर्शक धीरज रखिए और देखिए। उस कार्यक्रम को देखते रहने का आग्रह दर्शकों से किया जाता है। हालांकि इसके पीछे हमारी कोशिश होती है कि हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं कि हम दर्शक को और उस अपाहिज व्यक्ति को एक साथ अपने कार्यक्रम में रुला सकें और कार्यक्रम को लोकप्रिय बना सकें। ये प्रयास रहता है। हालांकि इस प्रयासों में जब पत्रकार को यह लगता है कि वो अपने प्रयासों से अपाहिज को नहीं रुला पा रहा है और ना ही दर्शकों को रुला पा रहा है, ना ही अपाहिज रो रहा है और ना ही दर्शक रो रहे हैं, तो ऐसे में कैमरामैन जो होता है वह अपने जो साक्षात्कार करता है वह अपने कैमरामैन को आदेश देता है कि कैमरा मैन बस करो, अर्थात कैमरे को बंद कर दो। जब ये अपाहिज और दर्शक दोनों रोने को तैयार नहीं हैं तो नहीं रो रहे हैं तो रहने दो, क्योंकि जो पर्दा है उस पर समय की बहुत अधिक कीमत है। तो पर्दे में समय की कीमत की वजह से और कार्यक्रम को विफल होते हुए देखकर पत्रकार के द्वारा उस अपाहिज व्यक्ति के दुख को न समझकर उस कार्यक्रम को बंद कर देने का प्रयास किया जाता है। और इसके बाद हम दूसरी तरफ मुंह कर मुस्कुराएंगे और कहते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। हालांकि हमारा मूल उद्देश्य था उस कार्यक्रम के माध्यम से दुख को दिखाकर दर्शकों को अपने कार्यक्रम से जोड़कर कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना, कार्यक्रम की टीआरपी को बढ़ाना। लेकिन जब हम इन प्रयासों में सफल नहीं हो पाए तो हम कहते हैं कि हम आपको क्या कार्यक्रम दिखा रहे थे, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। ऐसा पत्रकारों के द्वारा कहा जाता है, ऐसा कवि बता रहे। लेकिन भीतरी मन में वो पत्रकार सोचता है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि थोड़ी सी समय और मिलता, थोड़ा सा और हम दुख को बड़ा करके दिखा पाते तो शायद दर्शक और वो अपाहिज व्यक्ति दोनों हो पाते। ऐसा कहते हुए अंत में धन्यवाद के साथ उस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। तो ये पूरी कविता है, जिस कविता में कोई बहुत गहन अर्थ वाले जो शब्द हैं वो तो नहीं है। बहुत सामान्य सी भाषा में ये कविता लिखी गई है जिसको समझना बहुत आसान है। तो इसको बार बार देखिए, इसके अर्थ को समझिए और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर आते हैं तो उसे आप परीक्षाओं में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।